वेलकम बैक एवरीवन। आज हम निफ्टी के लेवल्स फाइंड करने वाले हैं कि किस तरीके से 15 मिनट में लेवल्स को फाइंड किया जाता है और वहां पे इंट्रीज कैसे ली जाती है, क्या सिनेरियो चल रहा है, वॉल का क्या इफेक्ट होने वाला है, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस चार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं मत जाना, पूरा लेक्चर एंड तक देख जाना, आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे कि लेवल्स को कैसे फाइंड किया जाता है। बट उससे पहले जितने लोगों ने इनरोलमेंट करा है ना अब तक, जो 1 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है ना, इनरोलमेंट बहुत ज्यादा लोगों ने करा है, मोर देन 30 स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट कर चुका है। बट हर किसी का प्रोसेस अभी कंप्लीट होना बाकी है, तो जो एडमिट होना चाहता है क्लास में वो अपना प्रोसेस जल्दी पूरा कर दे। अगर आपको नहीं एडमिट होना है तो मैं अदर स्टूडेंट्स को अलाउ कर दूंगा, बिकॉज इनरोलमेंट जो है ना, जो फॉर्म फिलअप है वो मोर देन 30 स्टूडेंट्स का हुआ है, तो जो वेटिंग पीरियड में है उसको मैं कंफर्म कर दूं फिर। ठीक है, क्योंकि डेट बहुत नजदीक है क्लासेस स्टार्ट होने की, इसलिए मैंने ये बात आपसे कह दी। अब इस चार्ट में समझते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है, इतना आखिर प्राइस डाउन क्यों आ रहा है, इन सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया था आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले, मैं बाहर था, कल ही आया हूँ, इसलिए लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, अब लेक्चर्स कंटिन्यू आएंगे। तो ये लेवल के अराउंड मैंने आपसे कहा था सेलिंग का, लेकिन हुआ क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम बात करेंगे। तो इसके लिए ना मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लेवल्स फाइंड करके दूं, बट उससे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम को देखना मस्ट होता है कि डेली में आखिर प्राइस कर क्या रहा है। डेली समझना इंपॉर्टेंट है, विदाउट डेली आप समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। यहाँ देखो, ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था, यहाँ से प्राइस जो इतना डाउन आया था इस तरीके से, ठीक है, ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था। बट जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में उसने कैंडल की क्लोजिंग दी ना, तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका था। पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से जा रहा था, मैं इसको जूम करके आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो, इस तरीके से ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई थी, ये इंटरनल लो था, इसके नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती ना तो प्राइस यहीं से गिरता। बट ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है, तो ये मेरा इंटरनल लो वैलिड नहीं था। इंटरनल लो मेरा वैलिड ये था। ये पॉइंट किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखना, प्राइस आपका कुछ इस तरीके से गया है, ठीक है, इस हाई पॉइंट के ऊपर में ये कैंडल की क्लोजिंग है, तो ये मेरा वैलिड इंटरनल लो है। जब इस इंटरनल लो के नीचे इस रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि प्राइस एक पुल बैक लेगा और ये गैप फिल करेगा। तो प्राइस गिरते पड़ते आखिर इस गैप तक पहुंच ही गया है। प्राइस कोई स्पेसिफिक डिमांड लेवल तक नहीं पहुंचा है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो प्राइस क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, यहां से देखना, ये टॉप पॉइंट है ना, ये एक उसका नेगेटिव वेव है, इंटरनल नेगेटिव, ये इंटरनल पॉजिटिव, इंटरनल नेगेटिव, इंटरनल पॉजिटिव, ये इंटरनल नेगेटिव। तो एक इंटरनल पॉजिटिव वेव आप एक्सपेक्ट करते हो ना, ये पूरी तरीके से पॉजिटिव कब होगा, जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी, तब जाके ये पूरी तरीके से यहाँ से फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा। बट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जब ये पैटर्न प्राइस फॉलो कर रहा है ना, तो ये एक नेगेटिव वेव फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ये एक पुलबैक का वेव है। ठीक है, तो इसके ऊपर में क्लोजिंग होगी तो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। बट ये लो तोड़ा है ना, यहाँ से लो तोड़ा गया है, तो एक पुलबैक आप एक्सपेक्ट करते हो, और ये पुलबैक कहाँ तक के लिए, ये डेली टाइम फ्रेम का ये जो सप्लाई जोन है ना, इस तक के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉलो हो रहा है। अब नीचे अगर मैं देखूँ ना, तो ये मेरा एक डिमांड है, ठीक है, यही एक डिमांड है। अगर प्राइस डायरेक्टली इसी डिमांड में पहुंच जाए, मैं इस डिमांड को मार्क करता हूं पहले, ठीक है, इस डिमांड को मार्क करके फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जो है जोन्स को रिफाइन करेंगे। अब यहाँ देखना, इस डिमांड तक प्राइस पहुंचा नहीं है, अगर इस डिमांड से पहले प्राइस ऊपर जाता है तो फिर प्राइस में यहाँ तक के जाने के चांसेस हैं, फिर यहाँ से उसको गिरना चाहिए, तब जाके वापस से फिर इसी डिमांड से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो यही लो तोड़ दे तो फिर तो वो कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा स्ट्रक्चर फिर से, बट वहां तक अभी प्राइस पहुंचा नहीं है, तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अब डेली में मुझे इतनी ही चीज़ें समझनी है, 15 मिनट जाके क्लियर कर देगा कि आखिर स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। ठीक है, अब सीधे 15 मिनट चलो और वहां समझो। अगर मैं इस तरीके से देखूँ ना, ये एक नेगेटिव वेव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वेव है। अब यहाँ देखना, कोई कहेगा कि इस पूरे वेव को आप नेगेटिव वेव क्यों मान रहे हो, ये एक कंप्लीट नेगेटिव वेव है। अब ये नेगेटिव वेव भी इस तरीके से इंटरनल पॉजिटिव, इंटरनल नेगेटिव वेव में जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, ये चीज़ें अभी बताने के लिए नहीं हूँ मैं जस्ट आपको पहले स्ट्रक्चर कंफर्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं लेवल्स कंफर्म करूंगा। अब यहाँ देखो, इस लो पॉइंट के नीचे क्या कैंडल की क्लोजिंग है, मल्टीपल कैंडल्स की क्लोजिंग है, यहाँ मल्टीपल कैंडल्स की क्लोजिंग है ना। अब यहीं से प्राइस ऊपर गया था, अगर इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग करता तो यहाँ से आप इस तरीके से पुलबैक देखते, बट क्लोजिंग नहीं हुई, तो ये आपका लास्ट पॉइंट रहता है पीओआई का, जहां से सेलिंग इनिशिएट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, प्राइस नीचे आया है, बट इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई है क्या, नहीं हुई है। ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है, रेड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, बट लो तो तोड़ा गया है ना,
कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है तभी जाके प्राइस इतना ऊपर गया। अगर कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल की क्लोजिंग होता ना तो यहीं से प्राइस आपको और डीप देखने को मिलता। अब जब प्राइस यहाँ से उठा ना, आपका प्राइस कुछ इस तरीके से जा रहा था, ये फ्रैक्टल पुलबैक है, ठीक है, इस तरीके से ये फ्रैक्टल है, प्राइस ऊपर, इस फ्रैक्टल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग, प्राइस डाउन आ रहा है। अगर आपको कल अगर इस लेवल पे मिल जाए ना, ये मेरा एक लेवल है, ठीक है, अगर इस लेवल पे प्राइस मिल जाता है, मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर जाए और यहाँ पे एंट्री का कॉन्फर्मेशन दे, एक लेवल मेरा ये भी है, एक लेवल मेरा ये भी है और एक लेवल मेरा ये भी है, अगर इन तीनों लेवल पे प्राइस जाके एंट्री का कॉन्फर्मेशन करता है तो फिर प्राइस आपको एक डाउन साइड देखने को मिलेगा। और कहाँ तक के लेवल तक, जो मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम में देखा ना, ये वाला लेवल तो अभी नीचे है ना, ये डेली के अकॉर्डिंग है, बट इसको 15 मिनट में फिल्टर करोगे ना तो फिर आपका जोन्स काफ़ी नीचे तक जाएगा। यहाँ देखो, मैं रिफाइन करता हूँ जोन को, कितने जोन्स टेस्टेड हैं, कितने अनटेस्टेड हैं। एक आपका जोन तो ये है जो अनटेस्टेड है, इधर ये सारे जोन टेस्ट हो चुके हैं, एक आपका ये जोन है, बस यही 2 जोन बचे हैं, उसके अलावा और कोई भी जोन नहीं है। तो इस रेक्टेंगल का कोई काम नहीं है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा की लेवल्स मिल चुका है मुझे, यहाँ देखो प्राइस की उठने का लेवल ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इतना जो गैप है ये गैप गिरेगा ना, इतना जो स्पेस है प्राइस में गिरने का वो तो गिरना चाहिए, तो कहाँ से गिरेगा। एक मेरा ये फर्स्ट लेवल है, एक इसके ऊपर मल्टीपल लेवल्स हैं, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखना है कि जब प्राइस इस लेवल पे पहुंचे तो क्या एंट्री का कॉन्फर्मेशन कर रहा है, जो मैंने अलग अलग 6 एंट्रीज अपलोड करके रखे हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है, या इस लेवल पे मिले, या ये लेवल है, या ये लेवल है, तीनों में से कोई भी लेवल में मिल सकता है। बट जब आप 1 मिनट में जाओगे इस तरीके से, तो वहां अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको दिखे तो भी आपको कंफर्म हो जाता है कि प्राइस में अब नीचे गिरने के चांसेस है, ठीक है। स्ट्रक्चर पूरी तरीके से नेगेटिव है, इसलिए मैं सेलिंग जोन ढूंढ रहा हूँ जहां से मुझे एंट्री मिलना चाहिए। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।